हेलो फ्रेंड्स, मैं LR कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल RIC इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन MR 201 सब्जेक्ट के टॉपिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, इसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज किया जाता है। ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम में काम आने वाला एक तरह से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, जो कि वर्तमान में काम में लिया जा रहा है। ये जो है 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम 3 फ्लूइड सिस्टम है, क्योंकि इसमें 3 फ्लूइड्स काम में लिए जाते हैं: अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट काम में लिया जाता है, एंड वाटर जो है एज ए एब्जॉर्बेंट काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन इसमें जो है वो एज ए इनर्ट गैस काम में ली जाती है, जो कि पार्शियल प्रेशर को अमोनिया वेपर के पार्शियल प्रेशर को कम करती है, जिसके कारण से वो अमोनिया लिक्विड जो है कम टेम्परेचर पर ही इवैपोरेट हो जाता है, और इवैपोरेशन रेट भी इससे इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन एज ए नॉन कोरोजिव फ्लूइड है, साथ में ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है, तो तुरंत ये सेपरेट भी हो जाता है आसानी से। तो नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग डायग्राम। इलेक्ट्रोलक्स का ये वर्किंग डायग्राम है। इसमें देखिए, इसमें जो है आपका वही सिस्टम है। आपके इवैपोरेटर है, कंडेंसर है, एब्जॉर्बर है, ये जनरेटर है। जनरेटर के बाद में एक सेपरेटर अलग से लगा रखा है यहाँ पर। और इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात ये है कि इवैपोरेटर में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है, यहाँ पर अपन हाइड्रोजन गैस रखते हैं, यहाँ पर आपका वाटर होता है, और लिक्विड अमोनिया जो है NH3 लिक्विड अमोनिया कंडेंसर से आती है, इवैपोरेटर में आती है। तो ऑलरेडी इस यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, तो इसके कारण से जो है जो टोटल प्रेशर अपना कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जो अमोनिया है उसका पार्शियल प्रेशर आपका कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो पार्शियल प्रेशर है वो हाइड्रोजन का है, और इस कारण से अमोनिया वेपर का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और इस कारण से कम तापमान पे ही अमोनिया जो है वो इवैपोरेट होने लग जाती है, साथ में ही उसकी इवैपोरेशन रेट भी बढ़ जाती है। अब वो जो अमोनिया वेपर प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पर जो मिक्सर बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस अमोनिया वेपर का जो मिक्सर बना, वो मिक्सर आगे जाएगा यहाँ पर एब्जॉर्बर में आपका वाटर, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर में जो है अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अमोनिया वेपर जो है वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गया। ये जो है अमोनिया और वाटर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गया है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गया, और हाइड्रोजन फ्री हो जाएगी यहाँ पर, और वो फ्री हाइड्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी? इवैपोरेटर में चली जाएगी। यहाँ से इवैपोरेटर में वापस चली जाएगी। यानी हाइड्रोजन का इतना ही काम था, यहाँ से इवैपोरेटर में पार्शियल प्रेशर, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कम किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर अमोनिया एब्जॉर्ब हो गई और वापस हाइड्रोजन फ्री हो गई, और हाइड्रोजन फ्री होकर के वापस कहाँ चली गई? आपकी इवैपोरेटर में चली गई। तो दिस इज़ द फॉर हाइड्रोजन के लिए बस इतना ही सर्किल है, इससे आगे हाइड्रोजन नहीं जाती। अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है इसमें एक खास बात और आपको देखी होगी, इसमें जो है अपन यहाँ पर कोई भी एक्सपांसन डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो एक ही प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। तो यहाँ से यहाँ जो आपकी अमोनिया प्लस हाइड्रोजन मिक्सर जो आती है, वो आपकी कन्वेक्शन करंट के द्वारा आती है। कन्वेक्शन करंट के द्वारा यहाँ आएगी। यहाँ से जो है ना ग्रेविटी फ्लो के द्वारा ये जनरेटर, यहाँ नीचे साइड में जनरेटर लगा होगा, तो यहाँ पर जनरेटर में आएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। पंप नहीं लगा है, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर पंप नहीं लगा हुआ है, और यहाँ से सीधा जनरेटर में आया। जनरेटर में किसी भी मीडियम द्वारा, हीटिंग मीडियम द्वारा इसको अपन गर्म करते हैं। गर्म कर देंगे तो जनरेटर से अमोनिया प्लस वाटर वेपर दोनों निकलेंगी, और वो कन्वेक्शन करंट के द्वारा ऊपर जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, अमोनिया प्लस वाटर वेपर जो है दोनों जा रही हैं यहाँ से, और यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद में चूँकि वाटर वेपर का जो कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो वापस कंडेंस होकर के यहाँ पर आपका वाटर इकट्ठा हो जाएगा। और यदि अपन चाहें तो इसको पूरा भर के भी रख सकते हैं, ताकि कन्वेक्शन करंट के द्वारा भी जैसे जैसे गर्म होती जाएगी, ये आपका इसका डेंसिटी भी कम होती जाती है, तो कन्वेक्शन करंट के द्वारा भी यहाँ से जो फ्लूइड जो है वो
यहाँ पहुँच जाएगा, सेपरेटर में पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो है आपकी वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर जो है सेपरेट हो जाएगा और अमोनिया वेपर जो है वो यहाँ से इसमें चली जाएगी। ये जो जनरेटर जो था आपका, यहाँ पर आपका लिक्विड जो है पहले आपका कम टेम्परेचर का है, जैसे इसको हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये आपका इधर से अमोनिया वेपर प्लस वाटर और वाटर वेपर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद में वाटर आपका यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और वाटर वापस है जो कि इसमें अमोनिया जो है ना वेपर के रूप में निकल जाती है, कुछ मात्रा में अमोनिया रह जाती है, इसलिए इसको वीक सॉल्यूशन कहते हैं। ये वीक सॉल्यूशन वापस जो है ना यहाँ से ऊपर के वापस किस में आ जाता है, एब्जॉर्बर में आ जाता है। वीक सॉल्यूशन वापस एब्जॉर्बर में आ जाता है। यहाँ पर एक U2 भी लगा सकते हैं हम, ये जो थोड़ी सी यूँ लगा रखी है ये आपकी ये ताकि यदि थोड़ा सा पार्स अपन यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा उसका जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा और वापस आपका बैक फ्लो इधर से नहीं होगा। अब यहाँ से जो है ये NH3 की वेपर यहाँ से कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर में आपकी वापस लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होगी और लिक्विड अमोनिया वापस इसमें होते हुए वापस इवेपोरेटर में आ जाएगी और इवेपोरेटर में वही आपकी हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन प्लस अमोनिया का मिक्सचर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब जो वाटर का जो सर्किट चलेगा वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चलेगा। दिस इज़ द वाटर सर्किट, यानी इससे आगे वाटर नहीं जाएगा। वाटर का सर्किट ये वाला वाटर का सर्किट हो गया पूरा, केवल अमोनिया ही है जो यहाँ से लेकर के पूरे इस सिस्टम में पूरे में फ्लो होती है। बाकी में यहाँ हाइड्रोजन का ये वाला सर्किट रह गया, ये वाला पूरा सर्किट हाइड्रोजन का रह गया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का सर्किट है, यहाँ से हाइड्रोजन आपकी इसमें जाएगी, एब्जॉर्बर में जाएगी, एब्जॉर्बर से वापस इवेपोरेटर में जाएगी। तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ वी विल डिस्कस पार्शियल प्रेशर पे किस तरह से काम करता है ये। देखो इसमें जो मेन जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है गैसों का आंशिक दाब का सिद्धांत, पार्शियल प्रेशर थ्योरी ऑफ गैसेज का जो पार्शियल प्रेशर का सिद्धांत है, जो नियम है वो इसमें लागू होता है। पार्शियल प्रेशर का नियम क्या कहता है कि यदि किसी कंटेनर में या किसी स्पेस में जो है ना एन गैसें, अलग अलग गैसें मान लो 2 या 2 से ज़्यादा गैसें हैं और उस कंटेनर का टोटल प्रेशर आपका P है, तो वो जो प्रेशर होगा वो अलग अलग गैसों के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा, यानी P1 P2 P3 इस तरह से। यदि n गैसें हैं तो Pn इन दोनों का इन सब का टोटल जो होगा वो उस कंटेनर के टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है अपन टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर विल इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। यदि किसी अपन बात करें किसी कंटेनर की तो उसमें जो प्रत्येक गैस है उसके पार्शियल प्रेशर का टोटल यदि किया जाए तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, उस कंटेनर के टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब अपन हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इनर्ट करवा देते हैं इवेपोरेटर में, तो हाइड्रोजन गैस का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो टोटल प्रेशर है वो तो आपका कंडेंसर प्रेशर और जो आगे एब्जॉर्बर और जो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर उसके बराबर ही रहना है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो अपने आप ही जो अमोनिया है, अमोनिया वेपर है, उसका प्रेशर आपका कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। पहले यदि खाली अमोनिया भेजते हाइड्रोजन नहीं होती तो टोटल प्रेशर जो होता है वो अमोनिया के बराबर ही होता है, इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कम नहीं होगा था। अब पार्शियल प्रेशर उसका कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के कारण से कुछ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, इससे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, इसलिए इसके इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है वो भी आपका कम हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट होगी और इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी। Partial pressure of the ammonia vapor will be reduced and the amount of saturation vapor will be increased। इस कारण से उनकी जो अमोनिया वेपर है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और पार्शियल प्रेशर अमोनिया कम हो जाएगा, जो है कम प्रेशर पे कम टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट होने लग जाएगी। और जो इसमें है टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। मोमेंट जो वर्किंग फ्लूइड है उसका कन्वेक्शन करंट और ग्रेविटी के द्वारा फ्लो होता है। पार्शियल प्रेशर अमोनिया इज केप्ट लो बाय हाइड्रोजन गैस इन द इवेपोरेटर में कम रखा जाता है। और द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम द कंडेंसर एंटर्स द इवेपोरेटर, नो एक्सपांशन वाल्व इज यूज्ड।
ये इसमें ये खास चीज़ें हैं, द वेपर कंडेंसर एंड कन्वर्टेड इनटू द